हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह नहा धोकर पूजा पाठ का सामान रखने के लिए। मैं मंदिर के लिए सामान रख रही थी और आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो मैं आ गई थी मंदिर में। तो मंदिर में भगवानों को स्नान वगैरह कराया, उसके बाद टीका पिठियाँ करा। और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, तो आज मैंने भी व्रत लिया है। पहला व्रत तो मैं नहीं ले पाई थी, ये वाला दूसरा वाला ले लिया है मैंने। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो रही थी, तो मैंने फटाफट सारे काम कर लिए थे। फिर मंदिर भी जाना था, तो सुबह सुबह ही मंदिर जाना सही लगता है, और फिर बाद में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। तो और ये भी हस्बैंड भी मेरे ड्यूटी चले जाते हैं, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के अपना काम धाम करने लग गई थी। सबसे पहले मैंने मंदिर का ही पूजा पाठ किया अपना नहाने धोने के बाद। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे नहा धो करके, तो हस्बैंड भी साथ में पूजा पाठ कर रहे थे। आरती वगैरह करी हम लोगों ने, और इनको जाना भी था, तो ड्यूटी जाना था, तो इसलिए जल्दी ही करी पूजा पाठ। फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम 7 बजे पूजा पाठ करके घर आ चुके थे। यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद मंदिर जाने के लिए भी तैयार हो गए थे हम लोग। ये मेरा मंदिर का सामान वगैरह रख दिया था, और ये फूल और बेलपत्र तो ये कल ही लेकर आ गए थे। यहाँ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फूल तो हमारे यहाँ पे हो ही नहीं रहे हैं, और इसलिए मैंने इनसे। तो हम लोग पहुँच गए थे मंदिर में। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी कॉलोनी पे ही मंदिर है, और अच्छा ही है कि नज़दीक है, तो ज़्यादा दूर जाना पड़ता नहीं है। तो रोज़ जल भी चढ़ाया जाता है भगवान को। तो हम लोग मंदिर पहुंच के शिवलिंग में जल वगैरह चढ़ाया। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद फिर मैं मंदिर में गई सामान वगैरह रखने, और मैंने पूजा पाठ तो पहले ही कर ली थी। और यहाँ पर फटाफट मैंने जो मंदिर से फूल वगैरह लेके आई थी, तो ये चढ़ाए मैंने यहाँ पर। और जो मैं शिवलिंग में जो मैंने जल चढ़ाया था, तो वो थोड़ा सा लोटे में जल भी लेके आई थी, तो अपने घर में पूरा छिड़काव किया उसका। तो फिर मैंने फटाफट से लगा लिया था मैंने पोछा, और मैंने गैस पर भी रखी थी चाय, क्योंकि हमने चाय वगैरह भी नहीं पी थी। मैंने कहा चलो मंदिर से आने के बाद ही हम चाय पियेंगे। फटाफट मैंने यहाँ पर लगाया पोछा। और बाप रे, इतनी गर्मी थी ना। रात को बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना गर्म हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं। बाहर से बैठी थी मैं, और मैंने आज चूड़ियाँ पहनी, मतलब वाइट वाली कंगन डाल रखे थे, और वैसे तो चूड़ियाँ पहनी थी। उसका हस्बैंड कर रहे थे ढोलक सही, क्योंकि आज मुझे शाम को चाहिए थे कीर्तन वगैरह करने के लिए। सावन के महीने में कीर्तन करने भी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने भजन वगैरह भी लगाए थे, चाय भी पी रहे थे। तो उसके बाद मैं आ चुकी थी अंदर, और इनके लिए बनाई मैंने 4 रोटियां। और इनका तो था नहीं ना व्रत, तो ये तो जाने वाले थे ड्यूटी। तो फिर मैंने इनके लिए फटाफट 4-5 रोटियां बनाई, खा के गई है। आज लेकर भी नहीं गए थे, इन्होंने बोला था कि मैं वहीं खा लूँगा कुछ मार्केट में ही। तो मैंने भी ठीक है बोला। मैंने शाम की सब्ज़ी बची थी, और मैंने इनको रोटी बना करके खिला दिया था। फटाफट मैंने यहाँ पर रोटियां बनाई, और गर्म तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, नहाया धोया सब एक हो जाता है। मौसम भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। बिल्कुल मतलब ना धूप तो है ही नहीं, और और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद शाम का टाइम पे मैंने यहाँ पे चाय रख ली थी। फल फूल तो मैंने खा लिए थे दिन में ही। यहाँ पे शाम की भी तैयारी हो रही थी, साथ में 5 बज गया था। यहाँ पे चाय बना रही थी मैं, और उधर साइड से मैंने आलू रख दिए थे। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा काम कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में कीर्तन भजन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे कीर्तन भजन करे। पहले भोलेनाथ के गाए, फिर मैया के गाए, फिर हनुमान जी के गाए। मतलब मेरे को वैसे याद नहीं रहते, मैंने इसलिए डायरी बनाई हुई है। मैं तो डायरी से देख देख के गा लेती हूँ। और अच्छा भी लगता है व्रत के दिन, मतलब सुकून मिलता है। और व्रत के दिन ना बिल्कुल भूख जैसी भी नहीं लगती, और शाम शाम को थोड़ा सा लगती भी है भूख, इसलिए मैंने चाय बना के पी, थोड़ा सा पेट के अंदर कुछ चला जाएगा करके। तो यहाँ पर मैंने बहुत ढेर सारे भजन वगैरह गाए, और अच्छा भी लग रहा था। तो देख देख के ही गा रही थी। और ढोलक भी इन्होंने बनाई तो थी, लेकिन ढोलक में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, और एक ही साइड का अच्छा बज रहा था, दूसरे साइड का नहीं बज रहा था। तो इसलिए ये कल बनाएंगे अब अच्छे तरीके से। तो उसके बाद मेरी आरती वगैरह भी, मैंने आरती वगैरह करी। तो शाम बहुत देर भी बहुत हो गई थी, 8:30-9 बजने वाला था। तो मैं नीचे नीचे आ गई थी। उसके बाद मैंने आलू की सब्ज़ी तो बना बना ली थी, मतलब आलू के घुट के। और मैं एक तरी वाली बना रही थी,
तो यहाँ पे फटाफट तरी वाली बनाने के लिए मैंने आलू वगैरह तो पहले ही बॉईल कर रखे थे और गुटके मैंने पहले ही बना दिए थे। और इधर से रखी थी मैंने खीर, क्योंकि भोग लगाने के लिए खीर चाहिए होती है मंदिर में। तो मैं यहाँ पे फटाफट मैंने वो भी डाला था इसमें इलायची, क्योंकि इलायची में को डाल के ना खीर का अलग ही स्वाद हो जाता है और दूध की ज़्यादा महक भी नहीं आती है। और मुझे तो वैसे भी दूध ज़्यादा पसंद है भी नहीं, मैं इसलिए खीर बनाती हूँ तो उसमें इलायची इतनी ज़्यादा डालती हूँ ना कि दूध का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट जो दूध का होता है वो चला जाए और इलायची का जो टेस्ट होता है वो आ जाए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट पूरियाँ बनाई। और कपड़े तो मैंने एकदम इतनी जल्दी चेंज किए ना कपड़े, मतलब साड़ी से इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मैंने दिन भर साड़ी ही पहनी थी। साड़ी पहनने में मुझे अच्छा भी लगता है और व्रत के दिन मैं तो हमेशा से ही सुबह से शाम तक साड़ी पहनती हूँ। और जब मैंने पूजा पाठ करी उसके बाद ही मैंने साड़ी चेंज करी। और गर्मी से ऐसी हालत हुई थी ना, मौसम मतलब ठीक था, धूप भी नहीं आई थी, फिर भी उमस तो हो ही रही थी। तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे एक के बाद एक पूरी बनाई, फूलती फूलती पूरियाँ बन रही थी मेरी, पूरियाँ बन गई थी और हस्बैंड भी आ गए थे, वो नहा धो रहे थे। तो मैंने फटाफट यहाँ पे 2 प्लेट लगा दी थी, एक भगवान जी के लिए, एक पितरों के लिए। मैं हमेशा से ही पितरों के लिए ज़रूर रखती हूँ और कुछ भी पकवान बनता है तो यहाँ पर तो खाना बन के तैयार हो गया था और भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि कब खाऊं हो रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा रात का खाना बन के तैयार है। मैंने रोटियां भी बनाई थी। तो चलिए हम लोग खाते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।